Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidikilor and how are you doing today? अभी पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी कि स्विट्जरलैंड ने बुर्का बैन कर दिया है, मतलब कि उनके देश में कोई भी बुर्का नहीं पहन सकता। ये बात आपको याद होगी कि शायद फ्रांस ने भी बुर्का बैन कर दिया है। एंड नाउ श्रीलंका ने भी नेशनल सिक्योरिटी के तहत बुर्के को बैन कर दिया है। बेसिकली वहां पर जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं, बुर्का जो पहनती है, वो बुर्का नहीं पहन सकती अब श्रीलंका के अंदर। ये श्रीलंका के वॉर ऑन टेरर का एक हिस्सा है, ऐसा उनके पार्लियामेंट का, उनकी जो इस समय गवर्नमेंट है, उनका कहना है। आइए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं और इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है उसके बारे में जानते हैं। स्टार्टिंग में इसके अंदर जो इन्वॉल्व है, हम देखेंगे कि ईस्टर बॉम्बिंग 2019 क्या थी उसके बारे में बात करते हैं और कैसे वो नेशनल सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं उनको ऊपर उठाया है। उसके बाद इस बुर्के बैन के बारे में बात करेंगे जो कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत किया गया है। इसमें कुछ और स्टेप्स भी लिए गए हैं, जैसे मदरसाज जो होते हैं उनको बंद किया गया है। डी रेडिकलाइजेशन के लिए किसी को भी 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता है बिना ट्रायल के, उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही साथ जो प्राइमरली 2 मेजर ग्रुप हैं श्रीलंका में, एक तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है और जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन श्रीलंका में वो मुस्लिम्स की है। उनके बीच में जो बढ़ता हुआ तनाव है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ पिछले साल 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था पूरे के पूरे विश्व में, उस समय श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा था कि मुस्लिम जो हैं अपने जो शव होते हैं, जो डेड बॉडीज होते हैं, उनको बरी नहीं कर सकते, मैंडेटरली क्रीमेट करना पड़ेगा। उसके बारे में बात होगी और दूसरे उन कंट्रीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने बुर्के को बैन किया है अभी रिसेंट ईयर्स में। चलिए बात करते हैं 2019 में श्रीलंका ईस्टर्न बॉम्बिंग्स, जो ईस्टर संडे होता है, एक क्रिश्चियन हॉलीडे होती है, उसमें बॉम्बिंग्स हुई थी 21 अप्रैल 2019 को, ईस्टर संडे। 3 चर्च थे श्रीलंका में और 3 लग्जरी होटल जो कि कोलंबो में थे, उनमें टारगेटेड टेररिस्ट अटैक हुए थे बॉम्बिंग के, जिसका जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप ने ली थी। उसमें 267 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से 45 फॉरेन नेशनल्स भी इंक्लूडेड थे। इसकी वजह से कि इस्लामिक टेररिज्म देश में बढ़ रहा है, श्रीलंका के पार्लियामेंट ने ये नया स्टेप लिया है, अकॉर्डिंग टू दैट, नेशनल सिक्योरिटी को इस्लामिक टेररिज्म से कोलेट करके। श्रीलंका में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है 2.1 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, उसकी 10% यानी कि 20 से 21 लाख के करीब मुस्लिम्स हैं श्रीलंका में। दे आर मोस्टली तमिल स्पीकिंग, ट्रेड कॉमर्स में एंगेज हैं। बुर्का बैन बेसिकली 21 अप्रैल आने वाला है, जो कि ईस्टर बॉम्बिंग का दूसरा साल हो जाएगा, तो उससे पहले वाले उनके लिए थोड़ी सी ट्रबलिंग न्यूज है। अर्लियर दिस ईयर गवर्नमेंट रूल दैट मुस्लिम्स हु डाइड ऑफ कोविड-19, तो जो कोविड-19 से जिस भी मुस्लिम की मृत्यु हो रही थी उनको बरी नहीं किया जा सकता, जो कि उनके रिलीजियस विश्वास में इंक्लूडेड होता है कि जो शव होते हैं उनको बरी किया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता। परंतु श्रीलंका ने कहा कि उसको कंपल्सरी मैंडेटोरली क्रीमेट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कुछ रूमर्स थे या कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी। ऐसा माना जा रहा था कि अगर कोविड-19 की वजह से किसी की मृत्यु हुई है, अगर उसको दफना दिया जाएगा या उसको बरी किया जाएगा तो बेसिकली ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट किया जा सकता है। और उसके बाद भी पूरी की पूरी छानबीन न होने के बाद ये ऑर्डर दे दिया गया था श्रीलंका में। ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज भी किया था। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने कोर्ट में भी इसके अगेंस्ट केस किया था, परंतु वो कोर्ट में केस हार गए थे क्योंकि अगेन उस समय नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ था ऑलमोस्ट हर देश में। अब इस समय जानकारी जैसे ही बड़ी इंफॉर्मेशन आई तो उसको ओवरटर्न कर दिया गया, तो फॉर नाउ इट डजंट अप्लाई। आज हम बात करेंगे बुर्का बैन के बारे में। अलॉन्ग विद बुर्का बैन, वीरशेखरा उनके मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, बेसिकली जो श्रीलंका के मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी यानी भारत के जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर समझ लीजिए अगर भारत की भाषा में बात की जाए, उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट 1000 मदरसास को बंद कर देगी, जो कि मुस्लिम रिलीजियस टीचिंग्स के जो स्कूल्स होते हैं। एंड न्यू रेगुलेशन इन्होंने दी है एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत। इसमें किसी भी आदमी को 2 साल के लिए डिटेन भी किया जा सकता है बिना ट्रायल के लिए, अगर ऐसा शक है कि वो रेडिकलाइज हो चुका है एक्सट्रीम विचारों से, तो उसको डी रेडिकलाइज करने के लिए उसको 2 साल तक के लिए डिटेन किया जा सकता है सिर्फ शक के बिना पर। For the purpose of de-radicalization, if anyone is suspected of harboring extremist ideas or spreading religious, communal और ethnic hatred, और इसके साथ साथ बुर्के को भी बैन कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने जब ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी 2019 में, उस समय निकाब
बुर्का, निकाब, हिजाब, ये अलग अलग प्रकार की मुस्लिम महिलाओं की जो फेस कवरिंग्स होते हैं, उनके हेड गियर को कहा जाता है, उनके अलग अलग नाम है। मैं अभी आपको डिफरेंस बताता हूँ कि बुर्का में, हिजाब में, निकाब में क्या फर्क होता है। उस समय निकाब को बेसिकली एक टेम्पररी टाइम के लिए बैन किया गया था। बुर्का बैन हैज बीन ऑफिशियली लिंक टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म। वीरशेखरा यानी उनके जो होम मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी है, उन्होंने कहा है कि बुर्का इज समथिंग दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ श्रीलंका। ये अभी अभी रिसेंटली आया है श्रीलंका में, एंड इट इज अ सिंबल ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ऐसा बेसिकली वीरशेखरा का मानना है, एंड हेंस द पार्लियामेंट हैज वेंट अहेड एंड बैंड द बुर्का। बुर्का से पहले एक बार ये देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि ये निकाब होता है। निकाब को बैन किया गया था ईस्टर्न बॉम्बिंग के बारे में, और अब बेसिकली जो बैन है वो बुर्का के ऊपर किया गया है। बुर्का और निकाब में आप ज्यादा फर्क नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बीच में निकाब में ये फर्क होता है कि पूरा का पूरा जो फेस होता है वो कंप्लीटली कवर होता है, लेकिन निकाब में एक स्लिट होती है जिससे आंखें दिख सकती है। बुर्के में आंखें भी नहीं दिख सकती हैं, एक झालर लगा दी जाती है कपड़े के आगे। हिजाब आपने देखा होगा, ये भी कॉमन है, आप पहचानते भी होंगे। एक स्कार्फ होता है, हेड स्कार्फ, जिसमें चेहरा पूरा का पूरा विजिबल होता है, परंतु सिर और पूरा का पूरा कान और गर्दन ये सब ढके होते हैं। और दूसरा चादर, ये भी बेसिकली अफगानिस्तान में ट्रेडिशनली पहने जाते हैं। तो ये थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन के लिए ध्यान रखिएगा कि कई बार बात हो रही होती है तो अलग अलग शब्द किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुर्का बैन की, जो कि बेसिकली श्रीलंका में किया गया है, और पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड में भी किया गया था, फ्रांस में भी, नीदरलैंड्स में भी इस समय उन्होंने पार्लियामेंट ने लॉ पास करके बुर्का बैन कर दिया है। विमेन ग्रुप ने उस समय जब ईस्टर बॉम्बिंग के टाइम निकाब को बैन किया गया था तो उसको प्रोटेस्ट किया था, ये कह के कि दो फोल्ड डिस्क्रिमिनेशन, एक तो धर्म के अगेंस्ट भी है और ऊपर से महिलाओं के अगेंस्ट भी है। ऐसा श्रीलंका में कोई एडिक्ट नहीं है जिससे मुस्लिम वुमेन को बुर्का पहनना पड़ता है। कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पर एडिक्ट है, जैसे तालिबान होता है, तालिबान बुर्का को रिलीजियसली मानता है कि वो पहनना चाहिए, तो वो उनको एडिक्ट देकर रखते हैं महिलाओं को कि बुर्का पहनना जरूरी है, कंपल्सरी, मैंडेटरी है। श्रीलंका में इस प्रकार से नहीं है। श्रीलंकन मुस्लिम वियर इट, पहले नहीं पहनती थी, अभी भी पहनने भी लगी है, परंतु इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, अपने धर्म की आइडेंटिटी के बेसिस पर पहन रही है, ना कि कोई मोडेस्टी का या कोई फतवा जारी किया गया हो या कोई ऐसा स्पेसिफिकली रिलीजियस एडिक्ट नहीं है ऐसा। तो महिलाओं ने उस समय भी इस बात पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया था। बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स, बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी है वो है बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट की, और 10% बेसिकली मुस्लिम्स हैं जो कि माइनॉरिटी में। इनके बीच में रेगुलरली टेंशंस बढ़ती जा रही हैं। ईस्टर अटैक्स हुए थे, उसके बाद द अदरिंग ऑफ द मुस्लिम्स, मतलब कि अदर, जो वो अदर की भावना होती है कि ये कोई और है, कि बेसिकली कुछ लोगों ने जो काम किया है उसके लिए बेसिकली पूरी पूरी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो पूरी कम्युनिटी को किसी एक की गलती के लिए जब ठहराते हैं तो उसको अदरिंग कहा जाता है। have set to edge on a minority community that was once seen। पहले बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा बेटर इंटीग्रेटेड माना जाता था श्रीलंकन सोसाइटी के अंदर। Even after deadly attacks, the Muslim community intermittently faced targeting by the extremist organization। Again, जैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि वो जो अटैक्स थे वो इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कराए गए थे, तो यूजुअली सोसाइटी में उसका जो रिस्पॉन्स होता है उससे मेजॉरिटी कम्युनिटी कई बार माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर कुछ राइट्स कर देती है, कुछ अटैक कर देती है, जो कि इस समय बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स के बीच में श्रीलंका में देखा जा रहा है। कुछ जैसे कि बोधू बाला सेना, ये एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि जो वहां के राष्ट्रपति हैं राजपक्सा और प्राइम मिनिस्टर है जो महिंद्र राजपक्सा, ये दोनों के दोनों बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड देखे गए हैं। इन ग्रुप्स ने कैंपेन चलाए हैं जिनसे हिजाब, बुर्का या निकाब जो कि मुस्लिम है, या जो मुस्लिम के रिलीजियस टेनेट्स के अकॉर्डिंग फूड होता है, हलाल लेबलिंग जिस पर की जाती है, उन सबको बेसिकली हटाने के लिए इन्होंने कैंपेन्स चलाए हैं। This has led to much tensions between the two communities, especially in the post-war Sri Lanka. Several riots targeting Muslims have taken place over the last decade. Basically, यानी कि इन चीज़ों की वजह से नेशनल सिक्योरिटी का तो इशू बनता ही जा रहा है, साथ में इनकी वजह से सोसाइटी में भी जो मुस्लिम्स के साथ एक अदरिंग वाला काम हो रहा है, और उनके साथ एक भावना ऐसी आ रही है कि बेसिकली राइट्स हो रहे हैं, या अगर उनके कोई रिलीजियस विचार जो कि मेजॉरिटी को पसंद नहीं है उनके अगेंस्ट कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने बेसिकली अभी रिसेंटली 8 मार्च को ये बैन किया था, विच केम आफ्टर नेशनल रेफरेंडम। तो स्विट्जरलैंड ने बुर्के को बैन किया है नेशनल रेफरेंडम के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, विच कंट्री
जो श्रीलंका ने किया है वो पार्लियामेंट के थ्रू नॉर्मल जैसे कानून पास करते हैं वैसे किया है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने किया है नेशनल रेफरेंडम के। बाकी जो भी देश हैं, नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू किया है, स्विट्जरलैंड ने नेशनल रेफरेंडम के थ्रू किया है। तो जब किया था, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बेसिकली इस बैन को बहुत ही क्रिटिसाइज किया था, कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और डीपली रिग्रेटेबल है। इंडीड यूएन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा कि ये वेग जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं फॉर द वियरिंग ऑफ द फेस कवरिंग, कि जो ये फेस कवरिंग है उससे सेफ्टी पर या नेशनल सिक्योरिटी पर या हेल्थ पर या दूसरों के अधिकारों पर बेसिकली किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ सकता है। तो ये इट इज एन इन्वेजिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम, प्राइमरी ऑफ रिलीजन। और महिलाओं की तरफ से देखे तो आइडेंटिटी या चॉइस की भी बात हो सकती है। तो उसका बेसिकली क्रिटिसिज्म हुआ था। इसी के तहत तहत अब श्रीलंका ने भी कर दिया। तो ये इश्यूज रेगुलरली अभी आगे सामने आते रहेंगे, आप इसको भी समझेंगे। भारत में भी इस प्रकार के कुछ मुद्दे उठे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आप सबसे पूछता हूं, लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस टॉपिक। व्हाट डू यू थिंक कि श्रीलंका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड ने सही किया है या नहीं किया है, और आर दे रॉन्ग अबाउट इट? शुड बुर्का बी बैंड और शुड इट नॉट बी बैंड? इज इट अ symbol of religious extremism or is it a symbol of identity? Is it a choice that a woman shall be able to follow? इस कॉन्वर्सेशन को मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। बेसिकली एक महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन है। आई वॉन्ट टू नो वट यू फील अबाउट इट। आप अपने विचार अगर व्यक्त करना चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फाइंड कीजिए और मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए। ट्राई टू एंगेज मी। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड वट यू अंडरस्टैंड बाय दिस। एंड क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, सीधा यस और नो का। शुड, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका और फ्रांस या स्विट्जरलैंड ने सही किया या नहीं किया, या फिर ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? सो प्लीज अपने विचारों को जरूर शेयर कीजिएगा। इन केस आपको इन क्लासेस का, करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये रेगुलरली आपके मेंस में या प्रीलिम्स में काम आएंगे। कौन से देश में बुर्का बैन हुआ है वो आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, जहां पे नीचे लिखा होगा स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, फ्रांस, डेनमार्क, श्रीलंका, और फिर कोई एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। ट्रिक भी मार सकते हैं। ऐसे देश जहां पर बुर्का कंपलसरी है वो उसका नाम दे सकते हैं कि यहां पर बैन है या नहीं है। तो ट्रिक में मत फंसिएगा। नाम याद रखिए, 5 कंट्रीज के नाम है, नीदरलैंड, डेनमार्क और फ्रांस। ये तीनों के तीनों, और स्विट्जरलैंड में अभी और श्रीलंका में मार्च में ही बैन किया गया है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। सो इन केस यू नीड द पीडीएफ, तो मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर फाइंड कीजिए एंड विल शेयर द पीडीएफ विद यू एंड द नोटिफिकेशंस फॉर द अपकमिंग क्लासेस। एंड इन केस you need to engage in this conversation, actually I want you to engage in, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करके मुझे एक्चुअली मैसेज जरूर कीजिएगा। एंड हाउएवर इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू कमेंट बिलो द यूट्यूब वीडियो, राइट? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।